अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर। हमारा आज का लेक्चर जो है वो है थर्ड टॉपिक है हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बलूचिस्तान बोर्ड की फ़िज़िक्स है फर्स्ट ईयर, उसका थर्ड टॉपिक है हमारे पास। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। यूनिवर्सल फ़िज़िक्स मेरे चैनल यूट्यूब चैनल का नाम है और आप लोगों ने मेरे चैनल को पसंद किया। उम्मीद है ये लेक्चर भी आप लोगों को इजी लगेगा। आप लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स दिए थे। सो अभी स्टार्ट करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये दोनों हमारे पास कुछ माइनर चेंजिंग है इसमें, यानी दोनों कुछ ना कुछ चेंज है एक दूसरे से। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास द सेट ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज। जो कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स हैं ऑल फिजिकल क्वांटिटीज का, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। दूसरी बात, सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम लोग एसआई यूनिट्स भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एसआई यूनिट्स भी कहते हैं। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? अगर देखा जाए 1960 से जो 11th कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में 1960 में, तो उन लोगों ने एक स्टैंडर्ड तरीका निकाला एसआई यूनिट्स का। जो फिजिकल क्वांटिटीज है इसके यूनिट्स के लिए जो तमाम दुनिया में एप्लीकेबल है। जैसे कि हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे सबसे पहले मैं आता हूं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, इसको देखते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स आप एडिंग भी दे सकते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको पहले डिफाइन करते हैं कि ये क्या है हमारे पास। बेसिकली ये क्या होता है? इट इज अ कंप्लीट set of units for all physical quantities, ये डिफिनेशन को अगर आप देख ले, इट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है इसके सेट को हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या था हमारे पास यहां पर? बिफोर 1960s से पहले देयर were different sets of units होते थे या सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते थे बिफोर 1960s। पेरिस में 11th कॉन्फ्रेंस, 11th conference was held in Paris। पेरिस में हुआ 11th कॉन्फ्रेंस। ये बात मैं लिख रहा हूं बिफोर 1960s। जो कंप्लीट ऑफ यूनिट्स थे इसको हम लोगों ने सिस्टम ऑफ यूनिट्स का नाम दे दिया। ये 11th कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, ये सिर्फ बात मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये और ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स में क्या फ़र्क है। ठीक है, पेरिस में हुआ, जिसमें दुनिया के जो नुमाइंदे थे उन लोगों ने शिरकत की। अगर मैं कहूं कि कुछ ममालिक में हमारे पास
जैसे कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो थे बिफोर 1960 से, वो क्या थे हमारे पास? CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। इसी तरीके से हमारे पास नंबर 1 FPS सिस्टम, ठीक। सेकेंड वन MGS सिस्टम, MGS सिस्टम। अगर सिस्टम लिख लूँ तो लिख लेते हैं, ठीक। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स हैं जो तमाम दुनिया में एप्लीकेबल नहीं था, आसपास कंट्री में ये एप्लीकेबल था। जैसे कि अभी मैं लिखवा रहा हूँ, ये मुख्तलिफ मेजरमेंट्स के लिए, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए ये 3 सिस्टम मैंने लिखवाए। 3 सिस्टम। ये CGS से क्या मुराद है? CGS किसे कहते हैं? CGS कहते हैं सेंटीमीटर, यानी लेंथ के लिए जो वो यूनिट यूज करते थे, लेंथ के लिए वो सेंटीमीटर यूज करते थे इस सिस्टम, CGS सिस्टम। इसी तरीके से जी हमारे पास क्या था? मास के लिए लोगों ने ग्राम यूज किया। किस लिए? मास के लिए, ठीक। इसी तरीके से इस टाइम के लिए जो इन लोगों ने यूज किया, टाइम के लिए इन लोगों ने जो यूज किया था, इसका यूनिट टाइम के लिए वो हमारे पास था सेकंड। सिंपल S भी लिख सकते, ठीक है। ये हमारे पास एक सिस्टम था। अभी देखा जाए लेंथ का जो हमारे पास जो SI यूनिट है, जिसको हम लोग सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, हमारे पास लेंथ का तो जो यूनिट है हमारे पास वो तो मीटर है। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं हुआ, सारी दुनिया में एप्लीकेबल नहीं है, तो इसलिए ये रिजेक्टेड है। ये 1960s के पहले की बात हो रही। इसी तरीके से FPS सिस्टम, अगर आप इसको नोट डाउन कर ले वो भी कर सकते हैं कि हमारे पास लेंथ के लिए जो वो यूज़ करते थे वो सेंटीमीटर यूज़ करते थे, मास के लिए जो ग्राम यूज़ करते थे, और टाइम के लिए सेकंड यूज़ करते थे। चले, टाइम हमारे पास दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी आजकल जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है या 1960s के बाद जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स है वो सेम है। चले आते हैं दूसरा हमारे पास, ये जो सेकंड वन मैंने लिखवाया, ये F स्टैंड फॉर फुट, ठीक। लेंथ के लिए वो फुट यूज करते थे, ठीक है। इसी तरीके से मास के लिए वो यूज करते थे पाउंड, पाउंड, ठीक है, पाउंड, पाउंड, स्पेलिंग सही, ठीक। इसी तरीके से टाइम के लिए जो वो यूज करते थे हमारे पास, वो हमारे पास लिख लेते टाइम के लिए वो सेकंड। चले, ये दोनों में कॉमन है सेकंड, ठीक। अब एक दूसरा हमारे पास FPS सिस्टम है। अब ये तो स्टैंडर्ड तरीका नहीं हुआ, कुछ ममालिक में ये एप्लीकेबल था। ये 1960s से पहले की बात हो रही है। इसी तरीके से हमारे पास ये जो थर्ड वन है MGS सिस्टम। ये MGS हमारे पास, ये यू कैन से हमारे पास जो लेंथ के लिए वो यूज़ करते थे वो ये था, हमारे पास फुट था, और मास के लिए वो यूज़ करते थे पाउंड। इसी तरीके से टाइम के लिए वो यूज़ करते थे सेकंड। अभी आते हैं MGS सिस्टम। MGS सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अभी ये हमारे पास मीटर है, लेंथ के लिए ये यूज़ करते थे मीटर, ठीक। इसी तरीके से सेकंड वन पे हमारे पास जो G है वो मास के लिए ग्राम यूज़ करते थे। इसी तरीके से थर्ड वन टाइम के लिए वो सेकंड, ठीक है। तो देखिए तीनों में हमारे पास कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंसेस की वजह से ये तमाम दुनिया में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये बिफोर 1960s देयर वर डिफरेंट सेट्स ऑफ यूनिट्स थे, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज। पहला था हमारे पास CGS सिस्टम, दूसरा था हमारे पास फुट पाउंड सिस्टम, तीसरा हमारे पास था मीटर ग्राम सेकंड। अभी हमारे पास ये 3 वो थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इसी तरीके से ये 11th कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन पेरिस। ये 11th कॉन्फ्रेंस हुआ पेरिस में 1960 में। तो यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम लागू किया सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए,
जिसको हम लोग एसआई यूनिट्स कहते हैं, जो तमाम दुनिया में एप्लीकेबल है, वो हमारे पास क्या था, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। अभी देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स सिर्फ मैं लिंक कर रहा हूँ, फिलहाल मैंने कुछ भी नहीं लिखवाया एसआई यूनिट्स के, सिर्फ सिस्टम ऑफ यूनिट्स समझाए कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। इट इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज। बिफोर 1960s की बात हो रही है, देयर वर डिफरेंट सेट्स ऑफ यूनिट्स। वो कौन से थे, ये हमारे पास सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एमजीएस सिस्टम, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ना है इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको एसआई यूनिट्स भी कहते हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। अभी आते हैं, इसको मैं मिटाऊंगा, इसको मिटा देते हैं। ये लाइन मैं छोड़ रहा हूँ, 11th कॉन्फ्रेंस वाला, इसको मैं डिस्कस करूंगा एसआई यूनिट्स में। ठीक, अभी आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लिख लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या हमारे पास हेडिंग दे दो इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है, इसको एसआई यूनिट्स भी कहते हैं, चले, ठीक है। ये जो है ये तमाम दुनिया में एप्लीकेबल है। 11th कॉन्फ्रेंस हुआ वाज हेल्ड इन पेरिस इन 1960, ठीक, सही। इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। द कंप्लीट द स्टैंडर्ड और डेफिनेट या जस्टिफाइड लिख सकते हो, लिख लेते हैं द स्टैंडर्ड। बट ये जो हमारे पास ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं था, जबकि ये हमारे पास क्या है, एक स्टैंडर्ड मेथड। द स्टैंडर्ड method for which all the physical quantities can be measured। इसका डिफिनेशन क्या है, द स्टैंडर्ड मेथड, या दूसरे लफ्जों में अगर दूसरा वर्ड यूज कर ले, इट इज द स्टैंडर्ड और जस्टिफाइड मेथड, ठीक, फॉर विच ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड, ठीक है। 11th कॉन्फ्रेंस हुआ, इसके बाद आप लिखेंगे, जैसे कि हमारे पास क्या है, इधर एग्जांपल लिख लेते हैं बेटा। टाइम का जो यूनिट है वो हमारे पास सेकंड है, जिसको सिंपल एस भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से मास का जो यूनिट है वो हमारे पास किलोग्राम है, केजी सिंपल लिख लेते, ये यूनिट्स है। ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज। इसी तरीके से लेंथ के लिए हमारे पास मीटर यूज करते हैं। आप जहाँ भी कहीं भी दुनिया में चले जाए, जो लेंथ के लिए वो स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट यूज़ करेगा वो हमारे पास मीटर होगा, मास के लिए किलोग्राम होगा, टाइम के लिए सेकंड होगा। अगर देखा जाए, देखें पिछला जो तो हमारे पास था सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसमें ये मैं तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस थे, ठीक है।
इसमें डिफरेंसेस नहीं है। इसी तरीके से अगर टेम्परेचर का लिख लें, टेम्परेचर का जो साइंटिफिक हम लोग मेथड यूनिट यूज़ करते हैं, ऐसा यूनिट्स, वो हमारे पास केल्विन। ठीक है, केल्विन को मीटर को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसी तरीके से केल्विन को k से डिनोट करते हैं। सही, ये क्या था हमारे पास? 11th कॉन्फ्रेंस इन पेरिस, they were agreed वो agreed हो गए for the measurements of physical quantities। इस physical quantities के लिए तो कोई measurement तो होगा, quantities। ठीक है, ये 1960s के बाद they were agreed। कौन agreed? कंसिडर करते हैं कुछ कंट्रीज़ के हमारे पास नुमाइंदे होते हैं, वो मौजूद थे। कंसिडर कर रहा हूँ, सिर्फ कंसिडर करते एशियन जो कंट्रीज़ है उसका एक हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव था, वहाँ पर मौजूद था। इसी तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ का मौजूद था, इसी तरीके से यू कैन से हमारे पास अरबियन कंट्रीज़ का कुछ हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। तो इसी तरीके से इन तमाम रिप्रेजेंटेटिव ने जो वहाँ पर वो मौजूद थे, वो एग्रीड हो गए मेजरमेंट्स के लिए। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये इजी लगा होगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि जो भी आप लोगों के प्रॉब्लम्स होंगे वो मुझसे डिस्कस कर लेना कमेंट्स में। थैंक यू सो मच।